हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक न्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बेस्ट ट्रिक ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अब ये क्यों हम कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का शो करना होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खासियत ये है कि उनका सेंट्रल एटम जो होता है वो मेटल आयन होता है, और वो मेटल्स मेनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ही मोस्टली होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही एलिमेंट या मेटल होगा। तो वो स्कैंडियम से जिंक तक यानी कि 21 से 30 तक का एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेनली यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करते हैं वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करते हैं। इसी का मेन रोल है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन को इजीली सीखने के लिए हमें पहले ये ज़रूरत है कि हम इनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लें। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ये एलिमेंट्स हैं 10, और ये एटॉमिक नंबर है इनके। अब ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, तो आपको क्या करना है, ये एलिमेंट तो आप सभी को पता ही होंगे, मैंने इसकी ट्रिक भी अपने वीडियो में डाली हुई है। तो स्कैंडियम तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इनका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो 21 हो गया स्कैंडियम के लिए। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से मैंने सबके लिए 3D एंड 4s लिख लिया, क्योंकि ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। तो हम सबके लिए 3D 4s लिख लेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, हम इसके यूनिट एंड टेंस के नंबर को देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, 3D में, और जो सेकंड डिजिट होगी उसको हम कहाँ लिख देंगे, 4s में। तो फर्स्ट में क्या है, यूनिट में क्या है, 1 है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। और 4s में, टेंस में कितना है, 2, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D1 4s2। ऐसे ही हम सबके लिए कर लेंगे। टाइटेनियम का भी यही होगा, इसके यूनिट में भी 2 है, टेंस में भी 2 है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डिजिट 2 हैं, तो यहाँ भी 2 आएगा, 3D2 एंड 4s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D2 4s2। वेनेडियम के लिए भी यूनिट में कितना है, 3 है, और टेंस में कितना है, 2 है, तो यूनिट की जो फर्स्ट डिजिट होगी वो 3D में जाएगी, 3D3, एंड 4s क्या हो जाएगा, 2। अब आते हैं हम एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन पे, जो है क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो कायदे से ट्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यूनिट का जो 4 है वो 3D में जाना चाहिए, और टेंस का जो क्या है, 2 है, वो 4s में जाना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो ये अपना स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप कर जाएगा तो 3D4 की बजाय यहाँ 5 आ जाएगा, और 4s में बचेगा 1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4s1। अब 25 फिर से हम वही ट्रिक लगा देंगे, फिर यूनिट वाला 5 जो है वो 3D में आएगा, और टेंस वाला 2 जो है वो 4s में आएगा। सेम ऐसे आयरन के लिए भी होगा, यूनिट में जो 6 है वो 3D में आएगा, और टेंस का 2 कहाँ आएगा, 4s में। कोबाल्ट के लिए भी 7 यूनिट में है, तो 3D में 7 हो जाएंगे, और 4s2 हो जाएगा जो टेंस में है। यहाँ भी ट्रिक लगेगी। तो जो यूनिट का 8 है उसको हम 3D में फिल कर देंगे, और जो 2 है टेंस का वो 4s में आ जाएगा। अब फिर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो एक और एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा अबाउ का। तो यहाँ पे भी स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसके पास, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 9 में +1 ऐड हो जाएगा, तो 3D कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि D में हाफ फील्ड 3D5 होगा, और फुल फील्ड केस क्या होगा, 3D10। तो हाफ एंड फुल फील्ड में ये स्टेबल कन्फिग्रेशन को शो करेंगे, इसलिए ये एक्सेप्शन होंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर गया तो 9 + 1 10 हो जाएगा 3D। अब यहाँ 1 बचेगा, तो 4s कितना हो जाएगा, 1। अब लास्ट है जिंक का, तो यहाँ भी क्या होगा कि जिंक के लिए 3D10 4s2। अब जिंक जो है वो लास्ट एलिमेंट है, तो 3D8 तक हो चुका है, 3D10 आ चुका है, तो यहाँ 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो डी में होते नहीं है, तो यहाँ भी 3D10 ही होगा लास्ट। और बचेगा कितना, 4s2, क्योंकि 4s1 यहाँ आ चुका है,
29 में, तो यहाँ बचेगा 4s2। तो इस तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।